मेष राशि वालों, आपके लिए 23 मार्च से 29 मार्च का राशिफल और काल सर्प दोष जो इस हफ्ते बना हुआ है उसका प्रभाव क्या रहेगा इस पूरे वीक, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि में विराजमान है सोमवार के दिन, और ये स्थिति बताती है कि इस हफ्ते आपको कोई ना कोई चल अचल संपत्ति का लाभ, स्त्री पक्ष से आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस सप्ताह की बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो आपके जो लग्नेश है यानी मंगल खुद इस राशि के स्वामी हैं, छठे भाव की राशि बुध के साथ में राहु के साथ में बैठे हैं, पेट में थोड़ी समस्याएं कर सकते हैं, खून में थोड़ा सा पॉइजनिंग बनने का, ब्लड में पॉइजनिंग बनने का चांसेस है, तो खाना खाते समय थोड़ा ध्यान रखिए, बाहर के खाने को थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि ये समय आपको थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। दूसरा, जो आपके क्लोज दोस्त हैं जिनके ऊपर आप बहुत विश्वास करते हैं, इस वीक कम से कम उनके साथ अपनी सारी व्यापार की या अपने अंदर की भीतर की बातें शेयर ना करें, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी बात अगर करें जिनकी भी शादियां नहीं हुई हैं, तो शादी वालों के लिए इस हफ्ते कोई ना कोई अच्छा रिश्ता उनको देखने को मिल सकता है। चंद्रमा उच्च राशि में, शुक्र उच्च राशि में, दोनों ही ग्रह उच्च राशि में हैं। हालांकि शुक्र जो हैं वो 26 तारीख को राशि परिवर्तन करके लगन में ही आएंगे, जो ये दिखाते हैं कि कोई ना कोई नए प्रेम का आगमन, किसी नए जुड़ाव, नए कनेक्शन जिससे आप अट्रैक्शन हो, और अट्रैक्शन के बाद आप उस रिश्ते में आगे बढ़ें, लेकिन उसकी पहली शर्त अट्रैक्शन ही होगी। तो लव लाइफ में तो अट्रैक्शन आएगी, मैरिड लाइफ के अंदर आपको नया रिश्ता किससे? अपने ही जानकार, आपकी ही माताजी के जानकारी में जो लोग हैं उनसे, या अपने परिवार से जुड़ाव रखने वाले लोगों से किसी रिश्ते की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सप्ताह आपके लिए भी अच्छा है। तीसरी बात करें जॉब और कैरियर की, शनि इस पूरे सप्ताह अस्त अवस्था में है, और शनि आपके कर्म के स्वामी है, लाभ के स्वामी है, तो इस समय जॉब और कैरियर में कोई विशेष उथल पुथल मत मचाइए। शनि 12वें भाव में खर्चे के हाउस में बैठे हैं, तो ये वो कॉम्बिनेशन है अभी आपको अपने जॉब, अपने कैरियर में किसी तरह का, और सुनिए इस बात को ध्यान से, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा है कि मैं जॉब चेंज कर लूं, मैं कैरियर चेंज कर लूं, मैं अपना कुछ कर लूं। नहीं, कुछ भी इस सप्ताह ऐसा नहीं करना है, ध्यान से इस बात को दिमाग में बिठाइए। चौथी बात, अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो दूसरे भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में एग्जॉल्ट होकर दान धर्म करिए। इस हफ्ते जरूर ही कोई ना कोई चैरिटी करिए, दान दक्षिणा करिए, आपको लाभ मिलेगा, आपकी आय बढ़ने के स्तोत्र खुलेंगे। गाय की सेवा करिए, आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा। उसके अलावा आपके 11वें भाव के स्वामी शनि अस्त अवस्था में है, अपने खर्चों पर नियंत्रण, लगाम खींचिए थोड़ी, इसको अपने हाथ से बाहर मत जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। किन चीजों पे? कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, कोई चोट चपेट, कोई बीमारी, बचिए। घर की जो बहन बेटियां हैं, बुआएं हैं, महिलाएं हैं, उनको कोई समस्या ना हो, उनकी हेल्थ खराब ना हो, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। और करना क्या है? कुछ नहीं, एक कटोरी मूंग जो है पंछियों को डालना शुरू करिए और मंदिर में चैरिटी करिए। फिर उसके बाद में जो हमारे स्टूडेंट हैं, हालांकि उनके एग्जाम्स लगभग ओवर हो चुके हैं, लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में उनको जो है कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज करना है, नया सेशन शुरू होने वाला है, तो स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी, पंचम भाव का स्वामी सूर्य अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 12वें भाव में, ये ध्यान रखने वाला समय है। पढ़ाई लिखाई में हालांकि अभी आपके एग्जाम हो गए हैं, बहुत ज्यादा तो आप फोकस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से लाभ भाव में सूर्य की स्थिति है, तो निश्चित रूप से रिजल्ट तो आपके फेवर में ही आएंगे, लेकिन अभी पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सा ध्यान से, फोकस से, विशेष रूप से जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि छठे भाव का स्वामी लाभ भाव में जो बैठा है, ये लाभ दे देगा अगर कोई कंपिटिटिव एग्जाम इस हफ्ते दिया तो। उसके बाद में रेमेडीज आपके लिए इस हफ्ते क्या है? तो सबसे बड़ी रेमेडी, मंदिर जाइए, दान दक्षिणा करिए। तीसरी, 1 कटोरी मूंग पंछियों को डालना, भिगो के पंछियों को डालना शुरू करिए। इस हफ्ते आपके लिए सबसे अच्छे कलर रहेंगे ब्राइट व्हाइट, ब्राइट पिंक, ये कलर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। गुरु आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ में है 2 दिन। फिर उसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में है, येलो कलर के जो ब्राइट शेड आते हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। इन कलर्स को यूज करिए, काले और नीले रंगों को पूरी तरह अवॉइड करिए।